दोस्तों, यूएन में आज वह हो गया है जिसका हम हिंदुस्तानी कई दशकों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली यूएन के पटल पर वह बिल साइन हो चुका है, जिसका इंतजार सिर्फ 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को ही नहीं, बल्कि दुनिया के 146 से भी ज्यादा देशों को था। सोचिए जरा, अमेरिका की पूरी चाल धरी की धरी रह गई। अमेरिकी वीटो को निरस्त करते हुए भारत की जीत पर अब फाइनल मोहर लग चुकी है। दोस्तों, इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की वीटो पावर को लेकर सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। आप लोग पिछले 48 घंटों से लगातार खबरें सुन रहे होंगे, है ना? हर कोई इसी इंतजार में था कि आखिर अब आगे क्या होगा। पूरे देश की सांसें थमी हुई थीं कि अंतिम फैसला क्या आने वाला है। कहीं एक बार फिर से कोई नेगेटिव खबर तो नहीं आ जाएगी, जो अब तक हम देखते आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, फाइनली वह जीत पक्की हो चुकी है और भारत के नारों से इस वक्त पूरा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली गूंज रहा है। दुनिया के कई देशों के तो एकदम मुंह उतर चुके हैं। क्या आपको पता है कि जो देश अब तक भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत को कम आंक रहे थे, उनके मुंह पर यह कितना बड़ा तमाचा लगा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताने वाला हूं जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले। यह खबर सीधे आपके गर्व से जुड़ी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वह सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हाँ, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और देश की इस बड़ी जीत पर खुश हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए और हमारे इस चैनल एरियन ग्लोबल न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती और आज का यह टॉपिक हर एक भारतीय के लिए जानना बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, अमेरिका जो भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपना वीटो इस्तेमाल करने की पूरी फिराक में था, उसका वीटो ही निरस्त हो गया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के वीटो को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया गया हो और किसी देश की परमानेंट मेंबरशिप पर फाइनल मोहर लगा दी गई हो। इस खबर के आते ही हमारे जितने भी विरोधी देश हैं, चाहे वह अमेरिका हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही क्यों ना हो, सबके होश उड़ गए हैं। इस पूरे खेल में भारत के साथ चार देशों ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। वे चार देश कौन हैं और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिकी वीटो की धज्जियां उड़ गईं? 154 से ज्यादा देशों के साथ फाइनली भारत के इस बिल को कैसे पास किया गया, ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज भारत ने जो परचम लहराया है, उसके बाद हमें दुनिया के किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने या गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यूएन में जो लोग भारत पर फालतू के आरोप लगाते थे, अब भारत अकेले दम पर सिर्फ अपनी एक वीटो पावर के जरिए उन सबको चुप करा सकता है। क्या आपको पता है कि इस खबर से तुर्की की हालत कितनी खराब हो गई है? भूमध्य सागर से भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और अमेरिका को कैसे इस पूरे गेम से आउट करने की तैयारी हो गई है, ये सब आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, ये भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है। हम जो काम इतने दशकों से नहीं कर पा रहे थे, आज हमारी बढ़ती हुई ताकत ने वह कर दिखाया है और अमेरिका तक को झुकने पर मजबूर कर दिया है। हमारी इस कूटनीतिक जीत के लिए कमेंट में एक जय हिंद तो बनता ही है। और हाँ दोस्तों, आप देश के किस कोने से, किस शहर या गांव से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी जगह का नाम जरूर बताइएगा। हमें भी तो पता चले कि हमारे व्यूअर्स कहां कहां से हमसे जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यूएन में हुआ क्या। इस बार की मीटिंग एकदम अलग और ऐतिहासिक रही है। भारत का जो जलवा है, वो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश जो हमेशा हमारे खिलाफ खड़े रहते थे, उन्हें यूएन में घुटने टेकने पड़े। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के पास वीटो पावर है, फिर भी वह हमें परमानेंट मेंबर बनने से रोक नहीं पाया और यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों से लगातार अपडेट्स आ रही थी। पहले पता चला कि 146 देश हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर खबर आई कि 154 से ज्यादा देश हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन असली टेंशन उन 5 देशों की थी जिनके पास पहले से वीटो पावर है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, रूस और चीन शामिल हैं। रूस और फ्रांस तो पहले ही हमारे साथ थे और यूके ने भी अपना सपोर्ट दे दिया था।
पहले अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में आपसी तनाव के चलते उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। पर क्या आपको पता है, सबसे बड़ा गेम चीन ने कर दिया। जो चीन हमेशा अड़ंगा लगाता था, उसने सरेंडर कर दिया। चीन ने बोला कि वह भारत को पूरा सपोर्ट करेगा और चाहता है कि भारत परमानेंट मेंबर बने। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने दिल दहलाने वाली बात कह दी कि वह वीटो का इस्तेमाल करेगा और भारत को कभी परमानेंट मेंबर नहीं बनने देगा। सोचिए जरा, जैसे ही अमेरिका ने यह कहा, यूएन में हंगामा मच गया। 150 से ज्यादा देशों ने सीधे भारत के लिए हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका के खिलाफ भारी विरोध चालू हो गया। 30 से ज्यादा देशों ने पहले तो एक प्रस्ताव पर साइन किए और फिर उस प्रस्ताव को सदन में ले आए। यूएन में बस भारत भारत गूंजने लगा। जो देश मीटिंग छोड़कर चले गए थे, वे भी वापस आकर भारत का फुल सपोर्ट करने लगे। सबका यही कहना था कि जब अमेरिका सिर्फ 36 देशों को रिप्रेजेंट करके वीटो लेकर बैठा है, तो भारत जो 108 से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंट करता है, उसे सीट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसी बीच फ्रांस, यूके, रूस और चीन भारत के साथ डटकर खड़े हो गए। सबने कहा कि अगर भारत को सीट नहीं मिली तो यूएन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। यूएन किसी एक देश की जागीर थोड़ी है। भारत आज पूरे अफ्रीका, अरब और दक्षिण पूर्व के तमाम देशों की आवाज है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस ने भी भारत को अपना लीडर मान लिया है। हंगामा इतना बढ़ा कि यूएन के अध्यक्ष को खुद उठकर बोलना पड़ा कि समय की मांग है कि अब भारत को स्थायी सदस्यता मिले। लगभग 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यूनाइटेड नेशंस के कैमरे तक बंद कर दिए गए। ऐसा सपोर्ट दुनिया में किसी देश को आज तक नहीं मिला। फिर इस्तेमाल हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अनुच्छेद 3 का क्लॉज 6। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसी देश के लिए 80% से ज्यादा देश विशेष समर्थन करते हैं, तो किसी एक देश की वीटो पावर को सीधे निरस्त किया जा सकता है। बस जैसे ही यह क्लॉज पढ़ा गया, अमेरिका के तो होश ही उड़ गए। तुर्की और सऊदी जो अमेरिका के दम पर उछल रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरब और मुस्लिम देशों का बुरा हाल हो गया कि आखिर यह कैसा नियम था जो उन्हें पता ही नहीं था। अमेरिका ने धमकी दी कि वह यूएन से वॉकआउट कर जाएगा, तो बाकी देशों ने मुंह पर कह दिया कि जाओ, हम तो फिर भी भारत के साथ हैं। इसके बाद एक नए बिल में संशोधन हुआ और भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता एकदम साफ हो गया। अब अमेरिका का वीटो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ने अचानक पलटी क्यों मारी। दरअसल चीन भारत और रूस के साथ वाले आरआईसी ग्रुप को फिर से जिंदा करना चाहता है, जो कई सालों से डेड पड़ा था। चीन को भारत से ज्यादा अमेरिका से दिक्कत है और वह जानता है कि भारत अगर परमानेंट मेंबर बन गया तो दोनों मिलकर अमेरिका की अच्छे से बैंड बजा सकते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं, बुरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि वह यूएन की फंडिंग रोक देंगे और उसे बंद करवा देंगे, जैसे यूएन कोई उनकी प्राइवेट कंपनी हो जो उनके रहमो करम पर चल रही हो। अब भारत का जो लेवल है, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जो देश हम पर झूठे आरोप लगाते थे या मानवाधिकार के नाम पर ज्ञान देते थे, अब उन्हें 100 बार सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास अब वह अचूक हथियार आने वाला है जिससे हम किसी भी भारत विरोधी एजेंडे को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। यह सब हमारी मजबूत इकोनॉमी, पावरफुल मिलिट्री और आप जैसे युवाओं की ताकत का नतीजा है। अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को उसका असली हक लेने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को अब यूएन में अपनी इस पावर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? और अमेरिका की इस गीदड़ भकी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप भी भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर एक हिंदुस्तानी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि सबको हमारे देश की असली ताकत का पता चले। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक हमारे चैनल एरियन ग्लोबल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम ऐसे ही जुड़े रहें। जय हिंद।